हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.5 यानी एक्सरसाइज 3.5। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे किसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 को हल करा करके देखूंगा कैसे वो प्रतिस्थापन विधि से बनता है और वज्र गुणन विधि से बनता है। इसी चीज़ की जानकारी इस क्वेश्चन में पूछा गया हम लोगों से। तो आप लोग गौर से देखिएगा बोर्ड पर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा का पहला ऑप्शन कह रहा ए और बी के किन मानों के लिए निम्न या नीचे रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि हमको समीकरण दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा ए और बी का वो मान निकालिए जिसके लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, मेरा क्वेश्चन है बाबू 2 का 1 है। 2 का पहला ऑप्शन है 2x प्लस 3y बराबर 7 है, ठीक है। और दूसरा का वाला है a माइनस बी, गौर से देखिएगा आप लोग, x प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर है बाबू 3a प्लस b माइनस 2 इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोगों को बाबू पैटर्न पे लाना होगा। समीकरण तब ना मानेंगे। इस 7 को इस साइड बराबर के इस पार ले आइए। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है। इशारा कर दे क्या यहाँ से, और इसका इशारा यहाँ से क्या। अब इसको देख लीजिए, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इस पूरे पार्ट को एक साथ इधर लगेगा। ये सी है बाबू, पूरे जो है ना सी है, पूरे क्या है बाबू, ये पूरे सी है। तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। इसको बराबर 0 कर लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक। उधर घेरेंगे, ये समीकरण 2 है बाबू। लिखेंगे चूंकि दिए गए रैखिक, या दोनों समीकरण ऐसा भी लिख सकते हैं, दिए गए रैखिक समीकरणों की जैसे बनाते हैं ना वैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करना है हमें, ये प्राप्त होता है। ये लिखिए चाहे लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो देखिए, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, कॉमा b1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमा
C1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -7 हो जाएगा, -7। अब A2 देख लीजिए, इतना हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A - B, ठीक ना, कॉमा B2 आपका A+B होगा, B2 बराबर हो जाएगा बाबू A+B ब्रैकेट में, और C2 पूरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा बाबू, माइनस होगा, माइनस ब्रैकेट में 3A + B - 2, इतना आ गया। देखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर 2 बट्टा A - B, ठीक, कॉमा B1 बट्टा B2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3 बट्टा, गौर से देखिएगा, A+B, ठीक, कॉमा C1 बट्टा C2 बराबर कितना हो जाएगा, -7 बाय -3A + B - 2, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बट्टा 3A + B - 2, इतना आ गया। तो देखिए बाबू, इसको बोलता है, इतना मान निकाल लिए, कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हमको 2-4 लाइन लिखना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग हैं ना, इसको उतारिए, तो 2 लाइन बताते हैं आपको, ठीक है, इसको अच्छे से उतारिए, अभी उतारने का काम चल रहा है। देखिए समीकरण ये जो है ना, पैटर्न पर नहीं था, तो इसको इधर ले आए हैं, पैटर्न में बैठा लिए हैं, यहाँ से ये समीकरण 1 मान लिए हैं, और इस वाले पार्ट को C मान लिए, पूरा ई पार्ट वाला पार्ट को बाबू C मान लिए, और इसको उठा के इधर ले आए हैं, तो माइनस होगा, ब्रैकेट में चल जाएगा, समीकरण 2 हो गया, बराबर उधर में लिखे हैं, बराबर यहाँ है इसका, समझे, समीकरण 2। दिए गए रैखिक समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तुलना कीजिएगा। तो जहाँ पे A1 का मान है, लिखिएगा कि लिखिएगा, जहाँ B1 का मान है वहाँ 3 लिखें, C1 का मान -7 लिखें, A2 का मान जो था वो लिखे, B2 का मान जो था वो लिखे, देख रहे हैं, और C2 का मान जो था माइनस के साथ वो लिख लिए हैं, और A बट्टा A2 में सजा दिए हैं, B1 बट्टा B2 में सजा दिए हैं, C1 बट्टा C2 में सजा दिए हैं। 2 लाइन और लिखना है, इसको उतारिए अच्छे से। अब देखिए बाबू, यहाँ लिखते हैं, लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होता है। इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को।
देखिए क्या लिखा है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण है, बहुत सारे हैं, उसका युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कब? यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा, तब न होगा जी। इस संपाती है, यानी एक ही पात होगा इसका रेखा और इसका अनेक हल होगा। तो जब ये ऐसे हो गया है तो जो हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो मान निकाले थे उसको बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे इसलिए a1 बटा a2 क्या निकला था बाबू? a1 दो बट्टा a2 कितना था मेरा? a माइनस b बराबर b1 कितना था मेरा? b1 3 था मेरा, 3 बट्टा b2 क्या है? a प्लस b बराबर c1 7 है, सॉरी माइनस 7 होगा ना, नहीं माइनस माइनस कट गया था तो 7 हो जाएगा, 7 बट्टा में 3a प्लस b माइनस 2। अब इतना आ गया है। एक चीज कर लीजिए बाबू, इस a बट्टा 2 बट्टा मतलब इसको a बट्टा a2 को एक बार b1 बट्टा b2 के बराबर कर लीजिए और एक बार इसके बराबर कर लीजिए, समझे? नहीं बताते x बट्टा a माइनस b y बट्टा 1 बट्टा 1, ये सूत्र जो ब्रज गुणन विधि जो बताए थे, वज्र गुणन विधि, उसी तौर तरीका से तीनों एक दूसरे के बराबर है तो एक बार सब एक दूसरे के बराबर होगा। कर लीजिए, देख लीजिए, लिखेंगे अब क्या करना है? 2 बट्टा a माइनस b बराबर 3 बट्टा a प्लस b, ठीक। और तो देखिए a1 बट्टा a2 है, इसके बराबर कर लिए। अब क्या कीजिए आप लोग, b1 बट्टा b2 को लिख लीजिए, तो 3 बट्टा a प्लस b है, क्या है बाबू? यहां लिख लीजिए 3 बट्टा a प्लस b है, बराबर कर लीजिए c1 बट्टा c2 के 7 बट्टा इतना 3a प्लस b माइनस 2। नहीं समझा आप लोग? अरे बाबू a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों आपस में बराबर है, तो हम क्या किए हैं, इस वाले भाई साहब को इसके बराबर कर दिए हैं, अब फिर इसको इससे कर दिए। मतलब क्या समझे? यानी ई है ना दोनों के साथ, यानी ए के साथ भी गया है और बी जो है ए के साथ भी गया है और बी सी के साथ भी गया है। देखिए ये ए वाला 2 वाला जो है 3 के साथ किया है और 3 वाला 7 वाला के साथ चला गया है, नहीं चला गया है, यानी ये दोनों ई कॉमन है, यानी ई बीच में कॉमन है, दोनों के साथ चला गया है। तब क्रिया करेंगे इसका क्या, तो लिखेंगे यहाँ पे या a प्लस बी को इतना से गुना कीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 को a माइनस बी से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो रहा है माइनस बी, ठीक है। और देखिए बीच में अब क्या कर लीजिए बाबू, इस वाले पूरे पार्ट को 3 से गुना कर दीजिए, यानी 3 को 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, और बराबर कर दीजिए और a प्लस बी को 7 से कर दीजिए, यानी कि 7a प्लस बी। दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0 बराबर है, अब बराबर में ये उतार लीजिएगा, क्या हो गया हमको नाक में जी। अब देखिए इसका क्रिया कर लीजिए, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, बराबर 3 को a से करेंगे गुना मल्टीप्लाई तो 3a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3b, ठीक है। और इसका कर लीजिए, इसका जगह नहीं है क्या, ऐसा करते हैं बाबू, इतना तो कर लिया, पहले इसका कर लेते हैं क्या, उसके बाद इसका करेंगे, तो देख लिया जाए, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक, इसको बाद में करेंगे, रहने दीजिए इसको। ये बड़ा वाला है तो इसको इधर ले चलिए, ठीक है, और 2b को इधर ले आइए, देखिए 2b
ये 3b इधर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3a, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2a। माइनस का खेल नहीं हो इसलिए ऐसा किए हम। 3 गो b या 2 गो b मिल गया 5 गो b हो जाएगा 5 गो b बराबर 3 गो a में से 2 गो a चला जाएगा तो एक गो a बचेगा बाबू, एक गो a लिखेंगे। इसीलिए a बराबर 5b इतना रख लिए, a बराबर 5b रख लिए बाबू। ऐसा कीजिए, इसको यहीं पर रखिए, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो जगह नहीं है, इसको उतारिए फटाफट आप लोग। अब देखिए बाबू, इसका तोड़ कर क्रिया कर लिए। अब और के बाद ये पूरे पार्ट है, इसका क्रिया कीजिए। जगह नहीं था इसलिए ऐसा किए हैं। इस पूरे पार्ट को इससे गुना कीजिए। 3 गुना 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a प्लस b हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको गुना कीजिए, तोड़िए इसको ब्रैकेट को। तो 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस 6 हो जाएगा बराबर 7a प्लस 7b। क्या बाबू, ठीक है। तो a वाला को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 9a माइनस 7a, ठीक ना बाबू। और सबको इधर ले आइए, ठीक रहेगा। कि रहने दीजिए, b को इधर ले चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए b को इधर ले चलते हैं तो 7b माइनस 3b और 6 को इधर ले चलते हैं प्लस 6। तो देख लीजिए 9 में से 7 गया बाबू तो 2a बराबर 7b में से 3b चलेगा तो 4b प्लस 6। अब क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे जो a है ना, तो आप इसको a को यहीं रखिए और 2 को इधर गुना कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो a का मान कितना निकला था बाबू, 5b निकला था ना। a का मान निकला था हमको 5b निकला था, देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि a बराबर 5b लेने पर इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो 2 इंटू 5b ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस में है नहीं, क्या गुना 5b बराबर तो हो जाएगा 4b प्लस 6। अब इसको क्रिया कर लीजिए, तो 5 दूनी 10b इधर आ जाएगा तो माइनस 4b बराबर 6। 10 में से आ जाता 6b बराबर 6 और 6 से 6 कट जाएगा एक मरतबा, यानी कि आप लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए b बराबर 1। अब b बराबर 1 आ गया है तो इस b का मान इसमें रख दीजिएगा। तो ऐसा कीजिए, उतारिए, नहीं तो इसको मिटा के लिख देते हैं। क्या, इसको मिटा के लिख देते, लिखिए बाबू यहाँ पे। अब देखिए, लिखिए अब b का मान a बराबर 5b में रखने पर ठीक है। तो a बराबर कितना है, 5b है बाबू, बराबर कितना है 5 गुना b का मान 1 है, 1 बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए a बराबर 5 और b बराबर 1, इतना लिख लिए। अब क्या कहता है, करा a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कहेंगे b का वो
वही मान है, यानी a बराबर 5 और b बराबर 1, a और b का, जिसके लिए समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी a का मान 5 और b का मान 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए तो उतारिए, इसको बताते हैं आप लोगों को 2 लाइन। बाबू इसमें है ना 1 लाइन और जोड़ सकते हैं, ऐसे तो आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दीजिए, इसलिए भाषा है, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म को, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a बराबर 5 और b बराबर 1 मान अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए एक a बराबर 5 और b बराबर 1 मान होगा। बस हो गया, इतना लिखना था। तो बाबू इसको उतारिए आप लोग, काफ़ी अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ मैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है मतलब कब होता है? जब समीकरण युग्म का जो रेखा है वो समानांतर होता है ना, तब कोई हल नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसको पहले पैटर्न पे ले आइए, ठीक है। पैटर्न से बाहर है वो, तो देख लीजिए पहले क्या कीजिएगा आप, 3x + y - 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको भी पैटर्न पे ले आइए क्योंकि ये बाहर है, तो इसको कर लीजिए आप 2k - 1 x + k - 1 y, ये पूरे को c मान लीजिए, तो हो जाएगा -2k + 1 बराबर 0। समीकरण 2 मान लीजिए इसको बाबू समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है। तो बाबू किया जाए इसको तुलना, देखा जाए बाबू, गौर से देखिएगा आप लोग क्या। तो देखिए a1 = कितना है, 3 है, कॉमा b1 = कितना है बाबू, 1 है, कॉमा c1 = कितना है, -1 है, यानी जी। और a2 बराबर क्या है बाबू, 2k - 1,
2k-1 ब्रैकेट में ले लीजिए, और b2 बराबर कितना है बाबू, k-1, k-1 प्लस वाला है k-1, और c2 कौन है बाबू, c2 बराबर है -2k+1, इतना है। तो ऐसा कीजिए बाबू, a1/a2 कर लीजिए, a1/a2 बराबर 3/में 2k-1 कॉमा b1/b2 बराबर, तो 1/b2 क्या, k-1, अब c1/c2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 में -2k+1, -1 कट जाएगा, हो जाएगा 1 में 2k+1, इतना आ गया। तो ये बताइए बाबू, हमको कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए, इसको उतारिए, तो पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होता है। क्या समझे आप लोग? देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कब, जब, यानी यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर हो, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं हो, तब होता है। तो इस पैटर्न पे मान रख दीजिए, क्योंकि हमको k का मान निकालना है, जो निकाले थे आप। तो लिखेंगे इसीलिए a1 का मान कितना होगा बाबू, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 में मान रखने पर, जो मान निकाले थे a1/a2 वो सब मान रख दीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखिए, तो a1/a2 क्या था बाबू, a1 मेरा था 3, क्या लिखेंगे, 3 में a2 कितना था मेरा, ये था 2k-1 बराबर b1 क्या है मेरा, b1 1 है, b1 मेरा 1 है, बराबर b2 मेरा क्या है बाबू, तो b2 मेरा ये है k-1 बराबर c1 क्या है बाबू, -1 है, तो इधर भी माइनस था, माइनस कट गया था, 1 हो जाएगा, क्या ये भी 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और c2 2k+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k+1
+1, लेकिन ये इक्वल टू नॉट है। ठीक है, अब क्या कीजिए बाबू, इसको इसके बराबर कर लीजिए और इसको इसके बराबर कर लीजिए। देख लीजिए, लिखेंगे 3/2k-1 बराबर 1/k-1 और यहाँ पे और कर दीजिए बाबू 1/k-1 इक्वल टू नॉट 1/2k+1। इक्वल टू नॉट है तो क्या हुआ, लेकिन क्रिया होगा। ठीक है, तो k-1 को इससे गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 3 क्या हो जाएगा k-1। स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ नहीं है, गुना इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 2k-1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ कॉमा हो जाएगा। अब 2k+1 को 1 से गुना कीजिए, 2k+1 में हो जाएगा बराबर k-1 को इससे गुना कीजिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा k-1 में हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू नोट होगा बाबू, देख लिया जाए ये। और यहाँ पे बात समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपका और है, चलिए डरी पढ़ देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए 3k हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा बराबर 2k को 1 से गुना कीजिएगा तो 2k हो जाएगा, प्लस माइनस -1 में हो जाएगा। अब क्या कीजिए, k को इधर ले आइए तो 3k - 2k बराबर -1 +3, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 3k में से 2k चला जाएगा बाबू, तो एक k बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से गया तो 2, यानी इसीलिए k बराबर 2। अब इधर देख लिया जाए, इस k को इधर ले आइए तो 2k - k बराबर नॉट -1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी 2k में से बाबू k चला जाएगा तो k बचेगा, इक्वल टू नॉट -2, यानी इसीलिए k इक्वल टू नॉट -2, यानी कि ये तो k का जो मान है -2 k के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी k का मान वो 2 है जिसके लिए ये जो रैखिक समीकरण जो उनका है ना कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे, अतः देखिए इसलिए लिख दे, क्या यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इसलिए सॉरी गे इसलिए क्या पूछा था, इसलिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है कि किस मान के लिए, तो इसलिए k बराबर 2 मान के लिए, k बराबर 2 यानी k का मान 2, इतना मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लिखते हैं हम, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को, देखिए समझिए, लिखे हैं देखिए k इक्वल टू नॉट -2, तो हमको k का मान निकालना था, तो k का मान 2, लेकिन k का मान 2 नहीं निकला है, -2, यानी k जो है -2 के बराबर नहीं होगा, तो k किसके बराबर होगा, तो k 2 के बराबर होगा, यानी k का मान ये 2 है, 2 मान के लिए समीकरण युग्म का यह है ना कोई हल नहीं होगा। तो लिखें इसीलिए k बराबर 2 मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी k का मान 2 निकालना था हम लोगों को, बस यही था। तो इसको फटाफट उतारिए आप लोग। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। तो मेरा पढ़ाना अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का निशान वहाँ पे जो है दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।